प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MP क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी जेलप्ररी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी क्लास होने वाली है। तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर हम दोस्तों राजस्थान जीके के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। मिक्स प्रैक्टिस के रूप में, मॉडल पेपर के रूप में दोस्तों आपके करंट के, आपके राजस्थान के अंदर दोस्तों भूगोल, कला, संस्कृति, इतिहास के आपके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो क्लास को फटाफट हम देखते हैं। राजस्थान की अर्थव्यवस्था के भी क्वेश्चन है दोस्तों, तो आज की क्लास फटाफट स्टार्ट करते हैं। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। मात्र दोस्तों 9 दिन का समय बचा है। 9 दिन बाद आपकी एग्जाम है दोस्तों, तो 9 दिन मेहनत जरूर कर लीजिए। और दोस्तों इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बायो के अंदर लिंक दोस्तों आपका पिन है। एक नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा आम चुनाव दोस्तों 2023 में सबसे युवा व एवं सबसे बुजुर्ग विधायक बनने वाले क्रम से है, मतलब कि सबसे युवा विधायक कौन बना है और दोस्तों सबसे बुजुर्ग विधायक कौन बना है। 2023 के अंदर आपकी विधानसभा के चुनाव हुए थे, वह दोस्तों कौन से विधानसभा के चुनाव थे, ध्यान में रखिएगा, पूछा जा सकता है। 16वीं विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं दोस्तों 2023 के अंदर। तो हम यहाँ पर बात करें दोस्तों आपका करेक्ट आंसर, तो ध्यान में रखिएगा सबसे जो युवा आपके हम बात करें विधायक, तो आपके दोस्तों रविंद्र सिंह बाटी हैं। और सबसे बुजुर्ग जो हैं वह आपके हरि मोहन शर्मा है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पर अब बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फटाफट हम दोस्तों देखने वाले हैं 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, कमेंट में आपको जरूर बताना है। राज्य की पहली हेरिटेज ट्रेन कहां तक चलाई गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राज्य की जो पहली हेरिटेज ट्रेन जो थी वह दोस्तों कहां से कहां तक चलाई गई थी, तो आपको ध्यान में रखना है। वह चलाई गई थी दोस्तों आपकी मारवाड़ जंक्शन से कामली घाट तक। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 जो है वह आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए सूर्यमल मिश्र ने शिखर पुरस्कार किसे दिया गया था? किसे दिया गया था, फटाफट बता दीजिए। हम यहाँ पर बात करें दोस्तों किसे दिया गया था, डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव को दिया गया था। ऑप्शन नंबर 2 जो है वह यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आ चुका है, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है? अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का इनमें से कौन सा भाग है, फटाफट बता दीजिए। जयपुर, अजमेर, भरतपुर, झालावाड़। अति आर्द्र जलवायु की बात की जा रही है, तो आपका करेक्ट आंसर जो है वह आपका हो जाएगा दोस्तों झालावाड़। जी हाँ दोस्तों, झालावाड़ जो है आपका अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंदर आता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, महान शिवा भ्रंश राजस्थान के किस भाग से अवस्थित है? दोस्तों महान शिवा भ्रंश जो है राजस्थान के कौन से भाग से अवस्थित है? दक्षिणी पूर्वी, उत्तरी, दक्षिणी पश्चिमी या पश्चिमी? तो आपका करेक्ट आंसर जो है वह आपका हो जाएगा दक्षिणी पूर्वी। ऑप्शन नंबर 1 जो है वह आपका यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है। और मैं आपको पहले ही बताता हूं, कल शाम जो 8 बजे है वह दोस्तों लक्ष्य क्लासेज का नोवा मॉडल पेपर आपको देखने को मिल जाएगा। उसको दोस्तों आपको जरूर लगाना है। और मैं हम बात करें, आपको देखने को मिलेगा 3 तारीख को। जी हाँ दोस्तों, 3 तारीख को महामैराथन क्लास जो आपकी 5 से 7 घंटे की जो क्लास है वो आपको देखने को मिल जाएगी। आपने कहा था कि मैंने आपसे पूछा था कि जो क्वेश्चन आपके हैं 1500 क्वेश्चन वह लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि जो आपकी जो पहले अभी तक जितनी भी क्लास हो चुकी है उनको एक क्लास में जोड़कर आपको प्रोवाइड कराना चाहिए या नहीं चाहिए। तो आपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों कमेंट किए थे कि करनी चाहिए, क्योंकि अंतिम समय में एक दिन के अंदर 1500 क्वेश्चन जो है वो आपको याद हो जाएंगे। तो वह दोस्तों क्लास आपको जल्द देखने को मिल जाएगी। 3 तारीख को दोस्तों सुबह 8 बजे आपको क्लास देखने को मिल जाएगी। तो रेगुलरिटी से आपको जुड़ना नहीं भूलना है। और आप ही में से दोस्तों कमेंट किया है कि ये तो 1500 क्वेश्चन की लगानी चाहिए। उसके बाद हम बात करें आपके जो मॉडल पेपर है लक्ष्य क्लासेज के 10 से 8 तो मैंने करवा दिए, 2 जल्दी फटाफट करा दूंगा। और आपके जो हम बात करें 2 आपके जो 10 मॉडल पेपर है उनकी भी दोस्तों एक मैराथन क्लास के अंदर सभी के सभी साथ में इंक्लूड कर करीबन दोस्तों आपके 4 से 5 घंटे के अंदर वह सभी के सभी आपको करा दिए जाएंगे। उसके अंदर भी करीबन दोस्तों आपके रहने वाले करीबन 600 से 700 क्वेश्चन होने वाले हैं, उनको भी आपको जरूर देखना है, क्योंकि आप ही की दोस्तों डिमांड है और आप ही की डिमांड करना हमारा दोस्तों कर्तव्य बनता है। आगे बढ़ते हैं, बरखान स्थलाकृति निम्नलिखित में से किस भौतिक प्रदेश से संबंधित है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो करेक्ट आंसर जो है आपका वह हो जाएगा मरुस्थलीय प्रदेश। ऑप्शन नंबर 1 जो है वह पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बरखान कहां पर पाए जाते हैं? आपके मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इनमें से दोस्तों राइट बात जो है
वह क्या हो जाएगी, फटाफट बता दीजिए। हम यहाँ पर बात करें इसका आधार विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है, जिसका इसका आकार की बात की जा रही है तो आपका यही हम बात करें दोस्तों विषम कोणीय चतुर्भुज के समान ही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है आपका सत्य हो जाएगा। इसका उत्तर से दक्षिण जो विस्तार है 826 किलोमीटर है, परंतु यहाँ पर 869 किलोमीटर दे रखा है, राइट नहीं होगा, ध्यान में रखिएगा। इसकी आपकी स्थलीय सीमा जो है 5820 किलोमीटर है, परंतु यहाँ पर आपके अंदर हम बात करें दोस्तों 5920 किलोमीटर है, यहाँ पर 6920 किलोमीटर दे रखा है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल 3,42,239 किलोमीटर है, परंतु यहाँ पर 339 आपका वर्ग किलोमीटर दे रखा है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, आपको जरूर ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में आंतरिक अफवाह की नदी नहीं है। आंतरिक अफवाह की नदी इनमें से कौन सी नहीं है, कांतली, साबी, मसूरदी, जाखम। तो ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कांतली भी है, साबी भी है, मसूरदी भी है, परंतु जाखम जो नदी है वो दोस्तों आंतरिक की अफवाह की नदी नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ध्यान में रखिएगा जो कांतली नदी है वह आपकी दोस्तों सीकर जिले के अंदर आपकी हम दोस्तों बात करें आपके जो सीकर जिले के अंदर आपकी बहती है ये नदी, ध्यान में रखिएगा। शेखावाटी क्षेत्र की ये नदी होने वाली है। चूरू और आपके हम बात करें दोस्तों झुंझुनू और आपकी सीकर के अंदर बहती है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परंतु यहां से एक क्वेश्चन और बता है कि आपकी आंतरिक अफवाह की दोस्तों एकमात्र जो राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली जो नदी है सर्वाधिक लंबी वह कांतली नदी है, ध्यान में रखिएगा। नीम का ताना सीकर के अंदर यह बहती है, आपको जरूर ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आपका दोस्तों वन्य जीव जालोर जिले का शुभंकर है। मतलब कि इनमें से कौन सा वन्य जीव जो है वह आपका जालोर जिले का शुभंकर है। तो ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना। भालू या रींस जो है आपका जालोर जिले का शुभंकर है। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जोधपुर का शुभंकर क्या है, इंपॉर्टेंट है, फटाफट कमेंट जरूर कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, बता दीजिए। आपको यहां पर दोस्तों सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित करना है, मैंने नहीं दे रखी, परंतु आपको करेक्ट आंसर बताना है कि हम दोस्तों कौन से आपका जोड़बीड़ आपका गढ़ेवाल जो है दोस्तों कहां से संबंधित है, गुड्डा बिश्नोई कहां से संबंधित है, गोगिलाव कहां से है, बीड़ कहां से है, फटाफट बता दीजिए। हम यहां पर बात करें दोस्तों आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आपको कमेंट करना है। यहां पर हम बात करें आपका जोहड़बीड़ गढ़ेवाल जो है दोस्तों आपका कहां पर स्थित है, आपका गुड्डा बिश्नोई कहां पर है, गोंगिलाव कहां पर है, बीड़ कहां पर है, आपको कमेंट करना है, क्योंकि आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। 4 आपके दोस्तों दे रखे हैं, ये क्वेश्चन बता दोगे तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है, फटाफट कमेंट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से आपके निम्नलिखित में से किन जिलों में दोस्तों इनसेप्टी सोल्स मृदा पाई जाती है। इनसेप्टी सोल्स मृदा कहां पर पाई जाती है, तो ध्यान में रखिएगा, पाली, भीलवाड़ा और सिरोही के अंदर आपकी इनसेप्टी सोल्स मृदा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ आ चुका है। रेंगती हुई मृत्यु क्या है। रेंगती हुई जो मृत्यु है उसको वह क्या है, मृदा उर्वरकता का जो ह्रास होता है उसी को रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, जोधपुर में राष्ट्रीय पादप दोस्तों आनुवांशिक संस्थान ब्यूरो का दोस्तों प्रादेशिक केंद्र कब स्थापित किया गया था। 1966, 1976, 1965, 1994। तो ध्यान में रखिएगा, करेक्ट आंसर जो है वह आपका देखने को मिल जाएगा 1965 के अंदर स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली एक घास नहीं है। क्वेश्चन को अंत तक पढ़ना है, नहीं है, नहीं वाला आते ही दोस्तों इस प्रकार से आपको गोला कर देना है, क्योंकि यहां से डेफिनेटली जो आपके 3 से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे ये गलत करा सकते हैं, तो आपको जरूर ध्यान में रखना है। हम यहाँ पर बात करें, करड़ पाई जाती है, सेवण पाई जाती है, धामण भी पाई जाती है, परंतु सालर जो है वह दोस्तों आपकी पश्चिमी राजस्थान की घास नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा बांध जिला सही सुमेलित नहीं है। नहीं है दोस्तों, कौन सा बांध आपका कौन से जिले के अंदर नहीं है, आपको सुमेलित नहीं है, यहाँ पर बताना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। हम यहाँ पर बात करें, गोसुंडा बांध जो है आपका चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। हिंगोनिया दोस्तों बांध आपका जयपुर के अंदर स्थित है। मोरा आप सागर बांध जो है टोंक में नहीं है। पांचना बांध आपका करौली में है। तो आपका करेक्ट आंसर जो है वह आपका हो जाएगा मोरा सागर बांध टोंक में नहीं है, परंतु कहां पर आपको कमेंट में बताना है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोलायत झील दोस्तों कौन से शहर के समीप स्थित है। कोलायत जो झील है वह कौन से शहर के समीप है। बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। तो 16 नंबर का करेक्ट आंसर जो है वह आपका हो जाएगा बीकानेर। जी हाँ दोस्तों, कोलायत झील आपकी ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कहां पर स्थित है, बीकानेर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर
हो जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार वह जिला जहां जनसंख्या घनत्व राज्य के द्वितीय दोस्तों सर्वाधिक रहा, मतलब कि द्वितीय स्थान के ऊपर सर्वाधिक जो है आपका जनसंख्या घनत्व है वह कौन से शहर का रहा है। पहले का तो आपको पता है जयपुर का रहा है, कितना है 595 है। दूसरे की बात की जा रही है तो आपको ध्यान में रखना है दूसरा जो है आपका भरतपुर का रहा है। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है शहरिया विकास कार्यक्रम में खालिस्तान में लागू किया गया था, मतलब कि शहरिया विकास कार्यक्रम जो है दोस्तों कहां पर लागू किया गया, तो आपको जरूर ध्यान में रखना है शाहबाद व दोस्तों किशनगंज के अंदर आपका शहरिया विकास कार्यक्रम लागू किया गया। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए आ चुका है, फटाफट बता दीजिए निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड का कार्य नहीं है। कौन सा कार्य नहीं है, तीन तो कार्य हैं दोस्तों आपके, एक कार्य नहीं है, उसी की बात की जा रही है दोस्तों। मंडी क्षेत्र में संरचनात्मक विकास करना यह आपका कार्य है, किसानों को प्रशिक्षण देना कार्य है, विपणन प्रणाली में सुधार करना कार्य है, परंतु आपकी कृषिगत उत्पादों की कीमत का निर्धारण करना जो है वह कार्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में मूंगफली की प्रमुख मंडी कहां स्थित है। मूंगफली की जो प्रमुख मंडी है राजस्थान में वह कहां पर है, बीकानेर, भीलवाड़ा, उदयपुर, अलवर। तो ध्यान में रखिएगा करेक्ट आंसर जो है वह आपका हो जाएगा बीकानेर के अंदर स्थित है आपकी मूंगफली की मंडी। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जोहड़बीड़ कहां पर है, जोहड़बीड़ दोस्तों आपका हम बात करें ऊंट प्रजनन जो केंद्र है वह आपका बीकानेर के अंदर स्थित, आपको ध्यान में रखना है। और सबसे जो आपकी बड़ी ऊन की मंडी है एशिया की, हम बात करें राजस्थान की बात करें, हम आपकी भारत की बात करें तो सबसे बड़ी आपकी बीकानेर में है, आपको ध्यान में जरूर रखना है। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक साक्षरता दर पाई गई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर्वाधिक जो साक्षरता दर है दोस्तों इनमें से बताना है कौन से जिले की पाई गई है। जालोर, करौली, गंगानगर, अलवर। तो करेक्ट आंसर जो है 21 नंबर का वह लगाकर आना है आपको अलवर। जी हां दोस्तों अलवर की पाई गई है। न्यूनतम कौन से की है फटाफट कमेंट कर दीजिए। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। फटाफट न्यूनतम कमेंट कर दीजिए क्योंकि आप दोस्तों कमेंट करोगे तो आप ही को दोस्तों याद होगा, आपके दोस्तों कंठस्थ हो जाएगा। आप एक भी दोस्तों क्वेश्चन नहीं भूलोगे, आपके बिना आपके दोस्तों ऑप्शन के आंसर दोगे तो आप ही को फायदा देखने को मिलने वाला है। भारत गौरव रेल का मुख्य दोस्तों उद्देश्य क्या है। भारत जो आपकी गौरव रेल चलाई जाती है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, क्यों चलाई जाती है, किस कारण चलाई जाती है। तो इसका दोस्तों मुख्य जो हम बात करें उद्देश्य जो है वह देखने को मिलता है घरेलू पर्यटन को प्रोत्साहित करना। यहाँ दोस्तों आपके जो राजस्थान आपके हम बात करें भारत और राजस्थान के अंदर जो पर्यटन है उनको प्रोत्साहन करने के लिए ट्रेन चलाई जाती है, इसका यही उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आ चुका है समाई माता क्षेत्र को दोस्तों पर्यटक आकर्षक केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। यह स्थित है, यह कहां पर है दोस्तों, समाई माता क्षेत्र कहां पर है, भरतपुर, अलवर, जयपुर, बांसवाड़ा। तो ध्यान में रखिएगा यह आपका बांसवाड़ा के अंदर स्थित है। बांसवाड़ा के अंदर दोस्तों आपको बताना है और क्या स्थित है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। यहां पर ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन राजस्थान में स्वर्ण अयस्क के भंडार मुख्यतः कौन से जिले में अनुमानित किए गए हैं। आपके स्वर्ण अयस्क जो है दोस्तों उसका भंडारण कहां पर मिला है, अनुमानित किए गए हैं दोस्तों राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता दीजिए 24 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा बांसवाड़ा के अंदर ही किए गए हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर करेक्ट आंसर आपका होने वाला है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है बांसवाड़ा जिले के सिवानिया दोस्तों कालाखुंटा घाटिया क्षेत्र खालिस्तान खनिज के भंडारों के लिए दोस्तों जाने जाते हैं। सिवा आपके बांसवाड़ा के अंदर आपके सिवानिया, कालाखुंटा, घाटिया जो क्षेत्र हैं वह कौन से आपके खनिज के लिए विख्यात हैं, जाने जाते हैं। तो आपको जरूर ध्यान में रखना है, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मैग्नीज खनिज के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस इतिहासकार ने हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा के युद्ध के नाम से पुकारा है। गोगुंदा के युद्ध के नाम से दोस्तों किस इतिहासकार ने हल्दी घाटी के युद्ध को कहा है। अब्दुल कादिर बदायूनी, कर्नल जेम्स टोड, अबुल फजल, निजामुद्दीन अहमद। तो 26 नंबर का करेक्ट आंसर जो है वह आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाईलाइट कर लीजिएगा। अब्दुल कादिर बदायूनी ने दोस्तों हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा है। ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। महाराणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया था। महाराणा सांगा और दोस्तों बाबर की जो युद्ध हुआ था उसमें दोस्तों महाराणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया था, बता दीजिए। हम यहाँ पर बात करें बयाना की जो लड़ाई है उसके अंदर महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को परास्त किया, हराया था। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर
हो जाएगा। यूं ही नहीं मिलती मंजिल, जज्बा जगाना पड़ता है, पूछा चिड़िया से कैसे बनाया घर, बोली हर दिन का उठाना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, अंतिम 9 दिन बचे हैं, 9 दिन बचे हैं, 9 दिन तैयारी कर लीजिए। उसके बाद जो पेपर आने वाला है वह यहीं से देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने आपको करीबन एग्जाम से पहले 7,000 प्लस आपको एक क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूंगा। इन्हीं में से दोस्तों आपका पूरा का पूरा पेपर देखने को मिल जाएगा। पेपर आते ही दोस्तों आप उसको रब्बा रब्बा काटने वाले हो। जी हाँ दोस्तों, इस बार गर्दा उठा दोगे पेपर के अंदर, इस बार पेपर के चिथड़े आप उड़ाने वाले हो। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। गिलुंड और दोस्तों भगवानपुरा किस सभ्यता से संबंधित है? गिलुंड और भगवानपुरा की बात की जा रही है। यह दोस्तों आपके कौन सी सभ्यता से संबंधित है? तो ध्यान में आपको जरूर रखना है। 28 नंबर का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है वह आपका हो जाएगा आहड़। आहड़ का कौन से जिले के अंदर पड़ती है, फटाफट बता दीजिए। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों मैं आपसे पूछ रहा हूं वहां पर दोस्तों आप ही का फायदा देखने को मिलने वाला है। विजय सिंह पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रचार पूरे भारत में कर दिया था? कौन से प्रचार के दोस्तों आपके हम बात करें प्रचार से किया था, कौन से आपके समाचार पत्र के द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर जो है 29 नंबर का वह हो जाएगा प्रताप। जी हाँ दोस्तों, प्रताप जो है आपका समाचार पत्र, उसी से दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रचार किया गया था। और किसने किया था? विजय सिंह पथिक ने किया था पूरे भारत के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ध्यान में रखिएगा, विजय सिंह जो पथिक है वह राजस्थान के निवासी नहीं थे, पूछ लिया जाता है कई बार। ये दोस्तों आपके मध्य प्रदेश के निवासी थे, आपको जरूर ध्यान में रखना है। कौन से आपके किसान आंदोलन से संबंधित थे? बिजोलिया किसान आंदोलन से दोस्तों आपके संबंधित थे, ध्यान में रखिएगा। 1857 की क्रांति को दोस्तों यहां पर हम बात करें दबाने के लिए बीकानेर के किस शासक ने अंग्रेजों को सैन्य सहायता की थी? आपके कौन से सरदार ने की थी? दोस्तों हम बात करें कौन से शासक ने की थी, तो करेक्ट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा सरदार सिंह है। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संत सभा की स्थापना किसने की? जी हाँ दोस्तों, संत सभा की जो स्थापना है वह दोस्तों गोविंद गिरी के द्वारा की जाती है। कहां पर की जाती है कमेंट कीजिएगा। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, किस रियासत में गोकुल भाई भट्ट ने प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व किया? कौन सी रियासत के अंदर गोकुल भाई भट्ट ने प्रजामंडल आंदोलन का दोस्तों आपका नेतृत्व किया था? बीकानेर, जोधपुर, अलवर, सिरोही। तो आपका करेक्ट आंसर देखने को मिल जाएगा सिरोही के अंदर किया था। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपकी सुशीला और भगवती का संबंध किस प्रजामंडल से है? सुशीला और भगवती की बात की जा रही है, तो ध्यान में रखिएगा, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। ये दोस्तों आपके मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़े दोस्तों, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक शेयर नहीं किया है तो यार निराश कर रहे हो। कितनी बढ़िया आपकी क्लास चल रही है, क्लास को लाइक ठोको और उसके बाद अपने दोस्तों तक फटाफट शेयर कर दीजिए कि 9 दिन बचे हैं, 9 दिन मेहनत कर लीजिए। और जल्दी दोस्तों आपको 2 से 3 मैराथन देखने को मिलेगी, उनके अंदर करीबन दोस्तों आपके 2 से 2,500 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। मात्र 2 दिन पढ़ना है, 2 दिन आप उन क्लासों को ले लोगे ना तो दोस्तों आपके 2 से 2,500 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, वो भी दोस्तों एक साथ क्विक रिवीजन के साथ। क्योंकि मैं दोस्तों वापस तो उनको नहीं करा पाऊंगा, परंतु जो अभी तक जो मैंने आपको क्लासें प्रोवाइड करवाई है उनको दोस्तों एक साथ जोड़कर आपको एक क्लास के अंदर ही प्रोवाइड करा दी जाएंगी। तो आपका सुनहरा अवसर है, आपको दोस्तों फायदा देखने को मिलेगा, तो उनको आपको जरूर जरूर लगाना है, तो आपको जरूर देखना है। आगे हम बढ़ते हैं फटाफट। संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किया जाता है? किसके द्वारा दोस्तों आपका नियुक्त किया जाता है? हम बात करें दोस्तों, यहाँ पर बात की जा रही है, मतलब कि यहाँ पर किसे नियुक्त किया जाता है बता दीजिए। संयुक्त राजस्थान की बात की जा रही है, तो करेक्ट आंसर जो आपका हो जाएगा माणिक्य लाल वर्मा को किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में बाला किला दोस्तों आपका जो है वह कहां पर स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बाला किला कहां पर है? बाला किला जो है वह आपका दोस्तों अलवर जिले के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता की माता मेणादे थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेणादे जो है वह दोस्तों कौन सी लोक देवताओं के माता जी का नाम था? फटाफट बता दीजिए। गोगा जी, मल्लिनाथ जी, पाबू जी, रामदेव जी। तो करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा रामदेव जी जो है उनकी दोस्तों माता का नाम मेणादे था। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कनफटे जोगी डमरू एवं सारंगी वाद्य यंत्रों के साथ किस देवी की दोस्तों गीत गाते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ध्यान में रखिएगा। 37 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वह आपका हो जाएगा जीण माता। जी हाँ दोस्तों, जीण माता के गाते हैं। जीण माता का जो मंदिर है वह कहां पर है? फटाफट बता दीजिए। हम बात करें सीकर के अंदर है, परंतु सीकर के अंदर भी कहां पर है? फटाफट कॉमेंट कीजिएगा। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीण माता का जो जन्म है वो दोस्तों घांगू जो है, घांगू आपका स्थान, और हम बात करें चूरू जिले के अंदर इनका जन्म देखने को मिलता है।
है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके लिए, दादू जी के पार्थिव शरीर को किस स्थान पर समाधि दी गई थी? दादू जी के पार्थिव शरीर को किस स्थान पर आपकी हम बात करें समाधि दी गई थी, फटाफट बता दीजिए। समाधि सांबर, दोस्तों नरेना फुलेरा, दादू खोल वेरना, दादू समाधि खेड़ापा। तो करेक्ट आंसर जो है 38 नंबर का वह देखने को मिल जाएगा दादू खोल भोराना। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन से पंथ रा अनुयायी मेव मुसलमान घना, मतलब कि दोस्तों कौन आपके ऐसा कौन सा पंथ है जिनके जो आपके मुस्लिम आपके अनुयायी जो हैं वह मुसलमान होते हैं? हमें यहाँ पर बात करें करेक्ट आंसर की तो वह हो जाएगा लालदासी पंथ। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 जो है वहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर आ चुका है, फटाफट करेक्ट आंसर बता दीजिए। हम यहाँ पर बात करें दोस्तों 40 नंबर के राइट आंसर की क्या हो जाएगा यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा दोस्तों राजप्रसाद चित्र पैलेस के नाम से जाना जाता है? राजप्रसाद चित्र पैलेस के नाम से जो है वह आपका उमेद भवन पैलेस या जोधपुर को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? राजस्थान के अंदर दोस्तों आदिवासियों का जो कुंभ है वह कौन से मेले को कहा जाता है? तो ध्यान में रखिएगा वह दोस्तों बेणेश्वर जो मेला बढ़ता है आपके सोम माही जाखम नदी के संगम के ऊपर डूंगरपुर जिले के अंदर, उसी को दोस्तों आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गोपाल सैनी का संबंध राजस्थान की हस्तकला से, कौन सी हस्तकला से गोपाल सैनी की बात की जा रही है? तो आपको जरूर ध्यान में रखना है आपकी ब्लू पोट्री से गोपाल सैनी संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर आपका करेक्ट आंसर जो है आपका देखने को मिल जाएगा। मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ कौन सा है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मेवाड़ चित्रकला शैली की बात की जा रही है तो ध्यान में रखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए फटाफट बता दीजिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। बूंदी की कजली तीज का त्योहार मनाया जाता है। बूंदी के अंदर दोस्तों कजली तीज का त्योहार कब मनाया जाता है? ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कजली तीज का त्योहार सर्वाधिक आपका जो प्रसिद्ध है वह कहां का है? तो बूंदी का देखने को मिलता है। यह जो त्योहार है वह कब मनाया जाता है? भाद्र कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो जिंदगी से लड़ा है वो वही दोस्तों वही जीवन में आगे बढ़ा है, किस्मत को जिसने कोसा है वो आज भी वहीं पर खड़ा है। जी हाँ दोस्तों, इस बार जो है किस्मत के भरोसे नहीं लाला, इस बार हम मेहनत के भरोसे मैदान में उतरने वाले हैं और 100% फतह पाने वाले हैं, पेपर को रब्बा रब्बा काटने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इस बार सिलेक्शन लेकर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है फटाफट देख लीजिए क्योंकि अंतिम दोस्तों पड़ाव में आ चुके हैं क्लास के अंदर, क्योंकि 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन फटाफट आपको प्रोवाइड करा जा रहे हैं और हर दिन आपको इसी प्रकार की क्लास देखने को मिल रही है। आपकी सुबह दोस्तों 8 बजे क्लास होती है, दोपहर 12 बजे होती है, शाम को 4 बजे होती है और शाम को 8 बजे 4 इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की क्लास देखने को मिल रही है। तो रेगुलरिटी से आप दोस्तों प्यार एवं सपोर्ट बनाए रखिएगा इसी प्रकार, क्योंकि दोस्तों आप दोस्तों क्लास देखोगे तो ही तो क्लास लेकर आई जाएगी और आपने दोस्तों ढेरों और शोरों से दोस्तों प्यार बरसा रखा है, तभी आपके लिए दोस्तों इतनी क्लासें लगाई जा रही है। अंतिम समय में आप ही का फायदा देखा जा रहा है। मारवाड़ के प्रसिद्ध घुड़ला उत्सव घुड़ला नृत्य की शुरुआत जोधपुर के किस शासक के काल में हुई थी? आपके मारवाड़ के प्रसिद्ध घुड़ला जो उत्सव है वह दोस्तों घुड़ला नृत्य की शुरुआत कौन से हम बात करें शासक जोधपुर के किस शासक के काल में हुई थी? तो ध्यान में रखिएगा करेक्ट आंसर जो है वह आपका हो जाएगा राव सातल देव। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा राव सातल देव ने ही दोस्तों आपके जो घुड़ला था उसका दोस्तों सिर काटकर जो आपकी कन्याएं थी उनको दे दिया था। तो ध्यान में आपको जरूर रखना है। भील जनजाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेट करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो ध्यान में रखिएगा उस वस्त्र को खोएतु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण मानव दोस्तों अंग सुमेलित नहीं है? आपका ऐसा दोस्तों मतलब सुमेलित कौन सा नहीं है? एक तरफ आपके आभूषण है और एक तरफ दोस्तों कहां पर पहना जाता है वह आपका स्थान है, बता दीजिए। हम यहां पर बात करें आपकी तगड़ी जो है जो तागड़ी जो है वह आपकी कमर में पहनी जाती है, रमजोर कलाई में थोड़ी पहना जाती है। रमजोर की बात की जा रही है, यह कलाई पर नहीं पहनी जाती। फटाफट बता दीजिए कहां पर पहनी जाती है, फटाफट आपको बताना है। तो हम बात करें दोस्तों आपकी सुरलिया कान का आभूषण है, तिमणिया गले का आभूषण है, परंतु दोस्तों रमजोल कलाई की नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। फटाफट बता दीजिए रमजोल कहां पर पहनी जाती है, आपको बताना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मारवाड़ी कठेरी मुख्य बोली नहीं है, मतलब कि दोस्तों मारवाड़ी जो आपकी बोली है वह कट्ठे की मुख्य बोली नहीं है। हम बात करें यहां पर तो ध्यान में रखिएगा करेक्ट आंसर जो आपका हो जाएगा भरतपुर की मुख्य बोली नहीं है, परंतु जोधपुर अजमेर सिरोही की जो आपकी मुख्य बोली है वह मारवाड़ी होने वाली है। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर
हो जाएगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आ चुका है, मारवाड़ी दोस्तों उपबोली है, मारवाड़ी की दोस्तों उपबोली कौन सी है इनमें से? तो ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मारवाड़ी की जो उपबोली है वह दोस्तों आपकी शेखावाटी बोली है, जो आपकी चूरू झुंझुनू सीकर के अंदर बोली जाती है, उसको दोस्तों मारवाड़ी की उपबोली कहा जाता है, शेखावाटी बोली कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अंतिम क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, फटाफट करेक्ट आंसर बता दीजिए। और 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं कमेंट में आपको जरूर बताना है। यदि 30 प्लस सही हो रहे हैं तो दोस्तों आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। जयपुर घराने का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? जयपुर जो घराना है उसका प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? फटाफट बता दीजिए। तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा कथक। जी हाँ दोस्तों, करेक्ट आंसर आपका होने वाला है कथक। जो नृत्य है वो आपका जयपुर घराने का प्रसिद्ध नृत्य है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक शेयर नहीं किया है तो निराश कर रहे हो, छोटा भाई समझकर फटाफट क्लास को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक फटाफट शेयर कर दीजिए। लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक, कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, लक्ष्य नहीं, क्योंकि वृक्ष पत्तियां बदलता है जड़ें नहीं। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे दोस्तों सुबह 8 बजे। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।